राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं हम आप लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। अब हम कान्हा जी की शाम की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह का कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, इसलिए मैं आपको शाम का ब्लॉग में दिखा रही हूँ। शाम से मैं रात तक की दिनचर्या कान्हा जी की दिखाऊंगी कि जन्माष्टमी पे कान्हा जी ने क्या क्या किया। तो यहाँ पे मैंने एक पात्र ले लिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और उसमें थोड़े से गेंदे के फूल डाल दिए हैं। फिर मैंने उसमें थोड़ा गंगा जल भी छिड़क दिया था, क्योंकि अशुद्ध जो भी चीज़ें होते हैं थोड़ा अशुद्धिपन जो है वो निकल जाता है गंगा जल छिड़कने से। और फिर कान्हा जी को मैंने उसमें बिठा दिया, और यहाँ पे फिर एक खीरा लिया, क्योंकि बिना खीरा के कान्हा जी का जन्म नहीं किया जा सकता है। बिना खीरा के ना जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल अधूरी होती है, बिल्कुल अधूरी। तो यहाँ पे सिक्के की हेल्प से हम इसमें चारों तरफ से कट लगाएंगे। चाकू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, चाकू का इस्तेमाल इसमें करते ही नहीं है, क्योंकि सिक्के से ही किया जाता है। और इसमें कान्हा जी को हम लिटाएंगे, और जब रात होगी तो कान्हा जी का 12 बजे जन्म कराएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद ही कान्हा जी का मतलब जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको कट कर रहे हैं, और जिसके अंदर का गूदा होता है वो सब निकाल देंगे। देखिए साइड में से थोड़ा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी थोड़े से बड़े हैं ना, तो इसमें आएंगे नहीं तो सही से अब आने के लिए। इसलिए आप भी थोड़ा बड़ा ही खीरा लेना, क्योंकि हमारे कान्हा जी 0 नंबर के हैं ना, तो इसलिए 00 साइज़ भी होता है, वो और ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर 1 2 3 साइज़ बढ़ते ही चले जाते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो यहाँ पे अंदर से सारा गूदा निकाल दिया है, और फिर इसके अंदर हम अपने कान्हा जी को, देखिए कान्हा जी फूलों में कितने खेली कर रहे हैं। अब हम इसमें कान्हा जी को लिटा देंगे। अब जब 12 बज जाएंगे कान्हा जी का जन्म कराएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे कान्हा जी आ गए थे। थोड़ा सा मतलब हाथ लिक कर रहा था, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, कान्हा जी इसमें आ गए थे, दिख नहीं रहे थे, बस यही है कि दिखने नहीं चाहिए कान्हा जी। अच्छी तरीके से उनको बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब आराम से इसमें लिटा के, और फिर साइड से फूल से ढक देना है, बिल्कुल ही फूलों से ढक देना है। दिखना नहीं चाहिए कान्हा जी का, ना तो हाथ, ना पैर, ना सर। बिल्कुल अच्छी तरीके से कान्हा जी को हम फूलों से ढक देंगे, और आपको ढक के मिलते हैं। फिर उसके बाद एक कपड़ा उसके ऊपर ढक देंगे। अब इसको बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे 12 बजे तक, क्योंकि अब कान्हा जी को हमने सुला दिया है। 7 बजे हमने इनको सुला दिया था। अब यहाँ पे मैं भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कुछ भोग बना लिए हैं, और जितना कान्हा जी करवाएंगे उतना हम करेंगे। और यहाँ पे बर्फ़ी जम रही है, मिठाई जितना कान्हा जी कराएंगे उतना होगा। तो अब 12 बज चुके हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो अब हो चुका है हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म। हम हाथ ताली दे के और घंटी बजा के अपने कान्हा का जन्म कराएंगे। तो यहाँ पे वो जो कपड़ा था वो उसको हटा दिया है, और फिर कान्हा जी को हाथ ताली देंगे, क्योंकि घंटी हमने बजा दी है। घंटी बजाओ, हाथ ताली बजाओ, शंख भी बजा सकते हो आप, जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप करो। धूमधाम से अपने कान्हा का जन्मदिन मनाओ, जन्म कराओ उनका अच्छे से। कान्हा भी खुश, हम भी खुश। तो अब फूल मैंने साइड कर लिए हैं। अब इसमें से हम कान्हा जी का जो है ना हम जन्म कराएंगे। तो ये देखिए कान्हा जी का जन्म हो रहा है। अब राधे राधे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लड्डू, राधे राधे। और फिर हम घंटी बजाएंगे, जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हम कितना उत्साह मनाते हैं, तो इसलिए हम कान्हा जी के लिए भी ऐसे ही घंटी बजाएंगे और भजन कीर्तन करेंगे। उससे पहले हम कान्हा जी को, जो खीरे के ऊपर की साइड होती है ना, उसको हम एक सिक्के की हेल्प से काट लेंगे। चक्कू का हमको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और वो क्या कहते हैं, नाल छेदन जो होता है वो हो जाता है, जैसे बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि अब कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो अब वो हमने साइड कर दिया। अब कान्हा जी का जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में हम थोड़ा गंगा जल डाल लेंगे, और सब कुछ मैंने डाल लिया, घी, बूरा, शहद, दही, कच्चा दूध, और गंगा जल भी मैंने डाल लिया है। और तुलसी पत्र रख दिया है पात्र में, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के कान्हा जी को नहीं नहलाते। या फिर आप सातिया बना लो, या फिर कुछ भी बना सकते हो आप।
तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हम अपने लड्डू बाबू को पंचामृत से अभिषेक करेंगे। और पंचामृत कान्हा हमारे थोड़े से चाट भी लेंगे, क्योंकि कान्हा जी को नहलाएंगे तो थोड़ा उनके होठों पे भी जाएगा तो चाट लेंगे। अच्छी बात है, कान्हा जी का पंचामृत का भोग भी हो जाएगा। इसके बाद राधा राधा का भी जाप कर सकते हैं हम, आप किसी का भी जाप कर सकते हो, भजन गा सकते हो। आप पे अगर ओम भगवते वासुदेवाय का जाप नहीं होता तो आप राधा रानी के भजन, कान्हा जी के भजन आप गा सकते हो। तो यहाँ पे हम पंचामृत का स्नान करा रहे हैं कान्हा को। तो तुलसी पत्र भी मैंने पंचामृत में मैंने तुलसी पत्र भी डाला था। अब गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कान्हा जी को नए नए वस्त्र पहनाएंगे। तो ये देखिए कान्हा जी के लिए न्यू वस्त्र। अब कान्हा जी को मैं रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद मैं कान्हा जी को आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने वस्त्र पे जो है ना थोड़ा गंगा जल छिड़क लिया था, क्योंकि अच्छा रहता है गंगा जल, हम हर एक चीज़ पे छिड़केंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा को वस्त्र पहना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल रेडी कर दिए हैं कान्हा, ज्वेलरी भी पहना दी है, न्यू इयररिंग्स भी पहना दिए हैं, और ये देखिए मुकुट भी पहना दिया है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो बता देना। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा था। तो ये देखिए मेरे कान्हा रेडी हो गए हैं बिल्कुल। अब चलते हैं कान्हा जी को पूजा कराने के लिए। तो यहाँ पे धूमधाम से अपना पूजा करेंगे। यहाँ पे मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं कान्हा जी को। अब धूप दीप दिखाएंगे, कान्हा जी की नज़र उतार देंगे, कान्हा जी को शीशा दिखाएंगे। वो क्लिप मेरे पे थोड़ी सी कट गई थी शीशे वाली, शीशा ज़रूर दिखाना है कान्हा जी को कि कान्हा जी आप देख लो बाबू कैसे लग रहे हो, आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे हमने आरती करी और फिर सब भगवानों की भी आरती करी। फिर आरती देने के बाद सबको आरती दी। फिर उसके बाद हमने घंटी बजाई, आरती करी अच्छे से। फिर कान्हा जी को हमने भोग लगाया। भोग में आप देख सकते हो 56 भोग ही बनवाए कान्हा ने। कान्हा की इच्छा होती है, जो कान्हा जी करवाना चाहते हैं ना वो करवा सकते हैं हमसे। कान्हा जी जितना हमको सामर्थ्य देते हैं उतना हम कर सकते हैं। कान्हा जी की इच्छा है 11 भोग खाने की, वो 11 खाएंगे। 21 भोग खाने की इच्छा है वो 21 खाएंगे। 56 भोग खाने की इच्छा है वो 56 भी बनवा लेंगे। तो मैंने ये सब कुछ घर पे ही बनाया था। कुछ ही जो 2-4 चीज़ें मैंने बाहर से मंगाई थी, और सारा चीज़ घर का है, शुद्ध सात्विक, बिना लहसुन प्याज का। इसमें लहसुन प्याज नहीं है, सब कुछ घर का है। और यहाँ पे कान्हा जी भजन सुनते हुए, राधा रानी के, लड्डू गोपाल के, कान्हा के भजन सुनते हुए हमारे लड्डू बाबू भोग लगाएंगे माधव। तो फिर उसके बाद कान्हा जी को झूला झुलाना तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पालने में झूला झुलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को झूला भी झुलाया। और यहाँ पे देखिए कितने खुश हो रहे हैं। वाओ, राधे राधे लिख दो। आप सब ने कैसे मनाई जन्माष्टमी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर। और कान्हा जी की डेकोरेशन मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन किया, और सारा ब्लॉग आप बताना कैसे लग रहे हैं। कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है, कान्हा जी का मुकुट कैसा लग रहा है। ओए होए, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। और वैसे भी कान्हा जी बहुत अच्छे रहते ही हैं, सीधी सी बात है। कान्हा जी बहुत ही सुंदर है, हमारे सबके कान्हा है, सबके कान्हा बहुत सुंदर हैं, क्योंकि ये तो बाके बिहारी लाल हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा भी लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।